नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सावसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगल मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दव्वम जिण सहेण जीण रे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। हाँ जी, लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव महान आचार्य ने लिखा है। और उसके दो अधिकारों पे चर्चा करने के उपरांत तृतीय जो महाअधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा, कल हम लोगों ने दर्शन का स्वरूप बहुत अच्छे से समझा था। उसमें कौन कौन सी विवक्षाएं हैं, किस किस ग्रंथ में आई हैं, आत्मा का ग्रहण करने वाला दर्शन को कहा, बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने वाला ज्ञान को कहा, दोनों को स्वपर प्रकाशक कहा। इस प्रकार की सभी अपेक्षाएं कल हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझी थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वो विषय अच्छे से क्लियर होगा और आप लोग घर पे रिवाइज भी कर रहे होंगे। ओके, रेनू आंटी थम्स अप दिखा रही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आपको याद होगा हमारे इस मोक्ष मार्ग अधिकार के दो अंतर अधिकार हैं। 39 से लेके 46 नंबर की गाथा तक निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी गाथा क्रमांक 39 और 40 में आचार्य देव ने निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया था। एक बार अपन आगे बढ़े, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक विषय था, दर्शन का स्पेशल विषय था, इसलिए आप लोग पीछे का भूल नहीं गए हो, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। गाथा क्रमांक 39 में 39 में आचार्य देव ने बताया था कि व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग है क्या। उन्होंने क्या कहा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा भेद रूप तीन रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। और इनकी एकता रूप, एक रूप जो होता है, जो आत्मा का विषय होता है, मतलब जिन तीनों का आत्मा विषय होता है, एक रूप, वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। ठीक है, 40 नंबर की गाथा में उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग को ही विशेषतया बताया। और क्या बोला, उन्होंने बोला कि अन्य द्रव्यों, किसी भी अन्य द्रव्य में, जीव द्रव्य को छोड़कर, यह रत्नत्रय की उत्पत्ति होना कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए एकमात्र जो निजात्मा है उसका ही आश्रय करो, तो तुम्हें यह निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आत्मा ही है शरण, इस बात की उपदेश हमें 40 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक एक करके जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप हमें बताया। 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप आया। क्या आप लोगों को याद है कि उस गाथा में क्या आया था सम्यक दर्शन वाली? कौन बताएगा? 41 नंबर की गाथा में क्या विषय आया था? सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा बताई, बताइए जो कुछ भी याद हो। हाँ, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करना। ठीक है, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और यह सम्यक दर्शन आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। इस सम्यक दर्शन के ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपने पूरा अर्थ बता दिया, बिल्कुल सही जवाब है कि जीवादि का श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन कहलाता है। यह सम्यक दर्शन जीव का ही स्वभाव है। और जब ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो जो ज्ञान है ना, वह भी ऑटोमेटिकली सम्यक ज्ञान बन जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, उस पर सम्यक पने की छाप लग जाती है। ठीक है, यह थी आपकी 41 नंबर की गाथा। 42 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया था, याद है?
42 नंबर की गाथा। अब बताइए रेणु आंटी, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप आया था उस गाथा में? संशय विमोह और अंधविषय रहित, हाँ। आकार सहित सविकल्प, यानी आकार सहित सविकल्प अपने और पर के स्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान है। यह बहुत सम्यक ज्ञान अनेक प्रकार का कहा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल यही था कि संशय, विमोह और अनध्यवसाय, विभ्रम, इन तीनों से रहित जो होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। और ऐसा सम्यक ज्ञान कैसा होता है कि सविकल्पात्मक होता है। अमितेश, आवाज अटक रही है तुम्हारी थोड़ी। अच्छा, मेरी आवाज अटक रही है तो बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है क्या? नहीं भैया जी, अटक रही है। अच्छा, अटक रही है, एक मिनट। भैया जी मेरा एक संशय है। हाँ जी, पूछिए। ये विपर्य विमोह एक ही शब्द है, तो इनके अर्थ किस तरह से लगाएंगे? विपर्य और विमोह के? हाँ, विपर्य को ही विमोह कहा है ना। हाँ, विपर्य और विमोह एक ही है। तो ये मतलब इनमें इनकी जैसे आप उनको शब्दों को तोड़ तोड़ के ऐसे विशेष अर्थ करोगे ना तो अंतर है। बाकी दोनों का मतलब वही है कि उल्टा जानना, है ना? ठीक है भैया, जैसा कि जो ठीक है ज्ञान का भैया, दोष है। बाकी उनमें ठीक। शाब्दिक कुछ अपन अगर बहुत ही धातु रूप में जाए उस प्रकार से अंतर अपन कर सकते हैं। बाकी उनमें वस्तुता कोई अंतर नहीं है, जो ठीक है मतलब। भैया। हाँ, आवाज अब क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, अपन जी आगे भैया बढ़ते हैं। ओके, जी। तो ये थी 42 नंबर की गाथा। 43 और 44 नंबर की गाथा वो थी जिन पर हमने बहुत विशेष चर्चा करी, दर्शन का स्वरूप उनमें आया। 43 नंबर की गाथा में क्या बताया था कि जम सामान्यम गहनम, तो जो सामान्य रूप से ग्रहण करता है, निर्विकल्प रूप से ग्रहण करता है, वह दर्शन कहलाता है। और इसका ही फिर अपन ने विस्तार करा था। और 44 नंबर की गाथा में क्या आया था कि छद्मस्तों को ज्ञान होने से पहले दर्शन हुआ करता है, लेकिन केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान दोनों साथ साथ एक में हुआ साथ करते साथ हैं। साथ होते ठीक हैं। है, और इसकी ही टीका में फिर जो दर्शन आत्मा का ग्रहण करता है, ज्ञान पर का ग्रहण करता है, ये वाली बात आई थी जो अपन ने अच्छे से समझ ली है। आज अपन को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पढ़ लेने के बाद अब हमें सम्यक चारित्र का स्वरूप आज समझना है। ठीक है, जो कि दो गाथाओं में आने वाला है, 45 नंबर की गाथा में और 46 नंबर की गाथा में। तो क्या होगा, 45 नंबर की गाथा में आचार्य देव सराग चारित्र का स्वरूप बताएंगे। इसका सराग चारित्र, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या आता है, कौन बताएगा? सराग चारित्र को और क्या कह सकते हैं, कल्पना आंटी? सराग चारित्र, संयम, सराग संयम, व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र, बहुत बढ़िया। ठीक है, सराग चारित्र को व्यवहार चारित्र भी कह सकते हैं। और जो वीतराग चारित्र है उसको निश्चय चारित्र कहा जाता है। ठीक है, तो 45 नंबर की गाथा में सराग चारित्र, व्यवहार चारित्र का वर्णन आने वाला है। गाथा पाठ करते हैं, गाथा का अर्थ समझते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। चलिए। असुहादो विणिवित्ति सोहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूपम व्यवहारणया दुजिण भड़ियम। बहुत सिंपल सी गाथा है। क्या बोल रहे हैं? असुहादो विणिवित्ति। असुहादो मतलब अशुभ क्रिया। ठीक है, असुहादो अशुभ क्रिया, विणिवित्ति मतलब, विणिवित्ति मतलब छोड़ दो, उनसे निवृत्त हो जाओ। तो अशुभ क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ। फिर करें क्या कि सोहे पवित्ति, सोहे मतलब शुभ क्रिया में, पवित्ति प्रवृत्त हो जाओ। अशुभ क्रियाओं को छोड़ दो, शुभ क्रियाओं में लग जाओ। या इसको जानो, क्या जानो इसको? चारित्रम, इसको चारित्र जानो। किस नए से? दूसरी लाइन में बताया कि व्यवहार नया, व्यवहार नए से इसको चारित्र जानो। और इसमें विशेष क्या कि वद मतलब व्रत, समिधि मतलब समिति, गुत्ति मतलब गुप्ति, रूपम रूप होता है। ये जो व्यवहार चारित्र है यह व्रत, समिति, गुप्ति रूप हुआ करता है। ऐसा किसने कहा
कि जिण भणियम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ओके, व्यवहार चारित्र की परिभाषा समझ में आ गई कि असुहादो विनिवत्ति सुहे पवत्ति या जान चारित्रम, किस नय से कि व्यवहार नया, और क्या विशेष कि वध समिधि गुत्ति रूपम होता है ये व्यवहार चारित्र। ऐसा किसने कहा कि जिण भणियम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ठीक है, अब देखिए पूरी बाह्य क्रियाओं की बात चल रही है कि अशुभ क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, शुभ क्रियाओं में लग जाओ, इसको व्यवहार चारित्र कहा जाता है। अब जब बाहर की ही बात चल रही है तो इसी से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मात्र व्यवहार चारित्र की चर्चा अभी चल रही है, निश्चय चारित्र की चर्चा नहीं चल रही। क्योंकि निश्चय चारित्र की चर्चा चल रही होती तो जो बाह्य की सहायक क्रियाएं हैं उनकी बात नहीं चलती, आत्मा के लक्ष्य होने वाली बात होती, तब निश्चय चारित्र की बात होती। राइट, ठीक है। तो देखिए व्रत समिति गुप्ती इन सभी का स्वरूप आप लोगों को क्लियर है, लेकिन इसकी टीका में जो एक विशेष बात आई वो आए कि चारित्र के दो भेद आए। ठीक है, वो भी आप लोगों को पता होगा। चारित्र के दो भेद कौन कौन से होते हैं, कौन बता रहा है? सुरभि जी बताइए। सकल और एक देश। चलिए बता ही दिया, बढ़िया कोई बात नहीं। सकल चारित्र और एक देश चारित्र, ठीक है, जिसे देश व्रत कहा जाता है और एक को सकल व्रत कहा जाता है। ठीक है, देश व्रत गृहस्थों को हुआ करते हैं, श्रावकों को हुआ करते हैं, और जो सकल चारित्र है वह मुनि राजों को हुआ करता है। तो इन दोनों चारित्रों का वर्णन इस गाथा की टीका में आया है। ठीक है, सकल चारित्र का स्वरूप आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा और आप लोगों को पता भी है, लेकिन देश चारित्र में इस गाथा की टीका में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आया है। बहुत ही शॉर्ट में एक एक लाइन की परिभाषाएं आई हैं। ठीक है, 11 प्रतिमाओं का। तो अपन एक काम करते हैं, सर्वप्रथम तो अपन उन 11 प्रतिमाओं के स्वरूप को एक एक लाइन में जैसा आचार्य देव ने बताया है वैसा अपन समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ऊपर ऊपरी से मतलब हमें कम से कम उनकी परिभाषाएं पता हो और उनका स्वरूप हमें ख्याल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों में से यदि किसी को याद हो तो मुझे 11 प्रतिमाओं के नाम कौन बताने वाला है बिना देखे? 11 प्रतिमाओं के नाम मधु आंटी याद है क्या? 11 प्रतिमाओं के नाम? सुरभि जी, कल्पना आंटी, रेणु आंटी? भैया जी अच्छा, थोड़े थोड़े याद है, पूरे याद नहीं है। जितने याद हो उतने बोल दीजिए। चलिए, मिथ्यात्व साधन ये गुणस्थान है, ये गुणस्थान है। अच्छा, प्रतिमा प्रतिमा पूरे याद नहीं है भैया, कुछ याद है। दर्शन प्रतिमा, दर्शन। व्रत प्रतिमा, संयमा हाँ। संयम। नहीं, ये भी गुणस्थान। अच्छा, दर्शन, मैं व्रत, दर्शन सामायिक, प्रतिमा, रोचक, दर्शन प्रतिमा, व्रत सचित्याग, प्रतिमा, रात्रि सामायिक प्रतिमा, अब पूरी याद नहीं। मधु आंटी एक मिनट, जितने याद हो एक एक करके बोलिए, है ना? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, रोषक प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, हाँ। और इसके बाद में लास्ट में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा आती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, हाँ ब्रह्मचर्य हाँ, प्रतिमा लास्ट वाली फिर याद नहीं है। आरंभ त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग और उद्दिष्ट अनुमति त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट भोजन त्याग, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। चलिए बढ़िया। हाँ, अब कल्पना आंटी बोलिए 11 के 11। हाँ व्रत प्रतिमा। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोद्वासमा, सचित त्याग, देवा मैथुन प्रतिमा और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग, ठीक है, उद्दिष्ट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, एक अब अपन तो 4 लोग ही हैं तो एक काम करते हैं, सभी से पूछ लेते हैं। हाँ सुरभि जी, बताइए 11 प्रतिमाओं के नाम। मैं बताऊं भैया जी अब? हाँ एक मिनट, सुरभि के बाद आप बताइएगा। चलिए सुरभि का लगता है, बोलिए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोद्वास प्रतिमा,
सचित्त त्याग प्रतिमा, देवामैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ, अब बोलिए रेनू आंटी, बोलिए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषभ प्रतिमा, सच्चित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग परिग्रह, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ये क्षुल्लक इत्यादि धारण करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक प्रतिमा है जिसके दो नाम आते हैं, कौन सी प्रतिमा है वो? एक प्रतिमा है, हाँ सुरभि बताइए। एक प्रतिमा है जिसके दो नाम, देवामैथुन त्याग। उसका एक और उसके नाम दूसरा नाम क्या है? रात्रि भुक्ति त्याग। त्याग। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो 6वीं नंबर की प्रतिमा है जिसका नाम रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी आता है और देवामैथुन त्याग प्रतिमा भी नाम आता है। अब अपन एक एक करके इनका थोड़ा थोड़ा जो एक एक लाइन में स्वरूप आया है वह समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। पहली जो प्रतिमा है उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। ठीक है, दर्शन प्रतिमा मतलब क्या? दर्शन प्रतिमा में वर्णी जी ने पहली ही शर्त रखी, जो उन्होंने परिभाषाएं बनाई, पहली ही शर्त उन्होंने रखी कि दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन तो चाहिए। ठीक है, तो वो तो है ही, सम्यक दर्शन होगा ही होगा। फिर दूसरी बात, अमर्यादित चीजों का भक्षण, यह सब कुछ बंद हो जाएगा। त्रसघात, जिन चीजों में होता है वह चीजें, त्रसघात जिन चीजों में होता है वो चीजों का भक्षण पूर्णता उनको बंद हो जाएगा। उसके बाद और क्या कि न्याय नीति पूर्वक विचरण होने लगेगा। यह सब बहुत सामान्य सा स्वरूप दर्शन प्रतिमा में आता है। ठीक है, तो दर्शन प्रतिमा सिंपल है। उसके बाद जो दूसरी प्रतिमा है इसका नाम है व्रत प्रतिमा। ओके, व्रत प्रतिमा। ठीक है, व्रत प्रतिमा में क्या होगा? किसी को कुछ पता है क्या व्रत प्रतिमा में क्या होता होगा? नाम से कुछ समझ में आ रहा हो? जो 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रतों का पालन होता है, चारों शिक्षा व्रत का पालन। अच्छा, तो वो प्रतिमा पूर्वक ही लिए जाएंगे क्या? बिना प्रतिमा के हम व्रतों का पालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फिर अंतर क्या है? चलिए, अंतर बताएगा किसी को कि एक मेरा व्रत वाली प्रतिमा में व्रत हो रहे हैं, एक बिना व्रत प्रतिमा के व्रत हो रहे हैं। अंतर क्या होगा रेणु आंटी बताइए? जी भैया जी, उसमें अंतर ये होगा कि एक देश त्याग और सकल देश त्याग, जो महाव्रत अनुव्रत के हिसाब से होता है उसी हिसाब से चलेगा। जो नहीं, जो नहीं, शास्त्रों है इस प्रतिमा के योग शुद्धि होती है, आंतरिक शुद्धि भी होती है। नहीं, ये भी अंतर नहीं है। चलिए, मधु आंटी कुछ पता है क्या? नाइस ट्राई, लेकिन नाइस ट्राई। हाँ, व्रत मधु आंटी प्रतिमा में वो सामायिक करता है और विधि पूर्वक पूजन आदि करता है, लेकिन हम जो व्रत करते हैं उसमें सामायिक आदि नहीं करते हैं। नहीं, ये भी नियम नहीं है, ऐसा भी नियम नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, सबने ट्राई कर लिया तो अब मैं बता देता हूँ। देखिए, अंतर इतना है, एक काम करते हैं अपन, इसको गायब कर देते हैं तब अच्छे से। हाँ, अब समझिए कि दोनों में अंतर ये है, और ये अंतर आपको बहुत जगह आगे भी समझने को मिलेगा कि दूसरी जो व्रत प्रतिमा में जो व्रत हो रहे हैं और जो पहले उसको प्रतिमा लेने के पहले जो व्रत हो रहे थे, उन दोनों में अंतर क्या है कि जो पहले व्रत हो रहे थे उनमें किंचित कदाचित अतिचार लगने संभव थे। ओके, वहां पर अतिचार लग सकते थे, लेकिन व्रत प्रतिमा में जो जीव ने व्रत ले लिए उनमें अब निरतिचार व्रतों का पालन होगा, उनमें अतिचार नहीं लगेंगे। ठीक है, ये अंतर हो जाता है व्रत प्रतिमा वाले व्रतों में और पूर्व वाले व्रतों में। ठीक है, समझ आया? तो व्रत प्रतिमा में भी ये देश व्रत और जो गुण व्रत आदि है उनका पालन होने लगता है, लेकिन निरतिचार पूर्वक। ओके, ये हो गई आपकी दूसरी प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा का नाम क्या है? सामायिक प्रतिमा। ठीक है, सामायिक प्रतिमा में क्या होता है?
सामायिक प्रतिमा में, चलिए रेणु आंटी बता रही, हाँ बताइए। सामायिक प्रतिमा में तीनों समय जो हाँ। जो सामायिक करते हैं वो सामायिक प्रतिमा कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीन काल जो संधि के काल माने जाते हैं, उन कालों में उनके सामायिक करने का नियम हो जाता है। ठीक है, उनको नियम पूर्वक उन 3 कालों में सामायिक करना पड़ता है। ठीक है, तीसरी प्रतिमा धारी। चौथा है प्रोषधोपवास प्रतिमा, मतलब प्रोषधोपवास, आपको पता होगा प्रोषधोपवास में क्या होता है, मधु आंटी बताइए क्या होता है। रोजोपवास में मतलब जैसे अष्टमी का उपवास है तो सप्तमी को एकासन होता है, अष्टमी का उपवास होता है और नवमी को फिर एकासन होता है। और ठीक है। इस तरह से प्रत्येक माह की अष्टमी और चतुर्दशी को अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, और उससे पहले एकासन, अगले दिन भी एकासन होता है। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, इसमें भी विशेष ये कि अष्टमी, इस जीव को अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास तो नियम पूर्वक होगा ही होगा। ठीक है, इसको जघन्य प्रोषधोपवास कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रोषधोपवास में भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद बनते हैं। ठीक है, तो कैसे भेद बनते हैं कि आप जो बता रहे हो ना, वो मेरे ख्याल से उत्कृष्ट भेद आप बता रहे हो, है ना, आप उत्कृष्ट प्रोषधोपवास बता रहे हैं। लेकिन पिछले दिन एकासन ना हो, लेकिन सिर्फ हाँ कल्पना आंटी। पैर 16 पैर और 14 पैर का होता है ना। हाँ, बराबर बराबर बराबर। तो यदि उनको उसी दिन भी, अष्टमी दिन भी मात्र उपवास हो और चतुर्दशी दिन मात्र वो उपवास हो, तो भी उनको जघन्य प्रोषधोपवास तो कहा ही जाएगा। और ऐसा पालन नियम पूर्वक चौथी प्रतिमा से होने लगता है, जिसका नाम है प्रोषधोपवास प्रतिमा। ठीक है, पांचवी प्रतिमा का नाम क्या है? पांचवी प्रतिमा का नाम सचित त्याग। सचित्त त्याग प्रतिमा। हाँ, तो क्या होता होगा सचित्त त्याग प्रतिमा में, बताइए कल्पना आंटी बताइए क्या होता होगा। पालन करता और पानी भी पीता है। हाँ, सचित्त जो भी वस्तुओं का सेवन चल रहा था अब बंद हो जाएगा। सचित्त जितनी भी वस्तुएं थी उनको अचित्त करके ही भक्षण करेगा, सचित्त वस्तुओं का त्याग हो जाएगा। यह है पांचवी प्रतिमा। छठवीं प्रतिमा जो आप जिसके दो नाम आते हैं, एक नाम आता है कौन सा, रात्रि भुक्ति त्याग, है ना, और दूसरा आता है क्या, दिवा मैथुन त्याग। पहले दिवा मैथुन त्याग पे चर्चा कर लेते हैं, सरल है। दिवा मैथुन त्याग मतलब दिन में काम आदि के भाव करना, काम आदि रूप प्रवर्तन करना, इसका त्याग उस जीव को हो जाता है दिन में। ठीक है, दिवा मतलब दिन में। अब इस प्रतिमा का जो दूसरा नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। ठीक है, अब प्रश्न मेरा यह है, आप लोगों से समझ ही गए होंगे मेरा प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न क्या है, सुरभि बताइए मेरा प्रश्न क्या होगा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में। प्रश्न ये हो सकता है कि रात्रि भुक्ति त्याग का अर्थ ऐसा कि रात में भोजन नहीं, और हाँ बोलिए 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 बोलिए। और वो तो मतलब नॉर्मली भी कोई जैन हो, चाहे वो पहले गुणस्थान वर्ती और चौथे गुणस्थान वर्ती, तो उससे भी पहले से रात्रि भोजन का तो त्याग हो ही जाता है, तो फिर ये अलग से क्यों पाठशाला में अलग से क्यों लिया? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही मेरा प्रश्न है कि भाई जब बच्चा मंदिर में पाठशाला पढ़ता है तो हम तो उसको तभी से सिखाते आ रहे हैं कि रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दर्शन प्रतिमा हो गई, व्रत प्रतिमा हो गई, सामायिक हो गया, प्रोषधोपवास हो गया, सचित्त त्याग हो गया, 5 प्रतिमाओं के बाद आकर आप बोल रहे हो कि रात्रि भोजन का त्याग करो। तो ये क्या बात हुई, ये कैसे कि भाई छठवीं प्रतिमा पे आकर आप बोल रहे हो कि रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। तो पहले के रात्रि भोजन में और इस वाली प्रतिमा के रात्रि भुक्ति त्याग में क्या अंतर है, क्या अंतर हो सकता है, सोचिए। हाँ रेणु आंटी ट्राई करिए। कृतकामना से तीनों कोटि त्याग करता है। कृत कार्य अनुमोदना से तो पहले भी हमने त्याग करने की कोशिश करी थी। रेणु आंटी बताइए। भैया जी वो रात्रि को भोजन करेगा भी नहीं तो किसी को खिलाएगा भी नहीं, वो बनाएगा भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेगा। ये तो अपन भी नहीं करते भाई। मैं अगर रात्रि भोजन नहीं करता तो ये तो कॉमन सी बात है, ये तो अनाचार ही है कि अगर मैं दूसरे को खिला दूं।
तो ये तो अनाचार ही हो गया, तो ये तो मेरा भी रात्रि भोजन ही हो गया एक तरीके से। लेकिन भैया तो जी अब हम रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवार में कोई आ जाए तो खिला तो सकते हैं दोनों ना। में संभाल करता है। क्या बोले कल्पना आंटी फिर से? दिन रात दोनों में संभाल, शील की 9 बाणों को रक्षा करता है। रात्रि भुक्ति त्याग में। अच्छा चले, और कोई कुछ पॉइंट रखना चाहे, कुछ विचार, कुछ मधु आंटी ट्राई करिए। पहले जो होता था वो तो कुल परंपरा से या देखा देखी पढ़ करके होता है, लेकिन अभी वो दयालु होकर के जीवों की रक्षा के लिए और कृतकायता अनुमोदना पूर्वक इस प्रकार से वो रात्रि भोजन का त्याग करता है। और चारों प्रकार के, मेन बात है, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता है, वहाँ केवल अनाज का या खाद्य पदार्थों का इस तरह से त्याग करता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये पढ़ने लिखने वाला भी भेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई सम्यक दर्शन जीव को हो चुका है, 5वां गुणस्थान उसका चल रहा है जिसमें ये व्रत हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्वरूप तो भली भांति पता ही है, ठीक है, तो उसमें अपन भेद नहीं कर सकते। देखिए चलिए अपन मैं ही बता देता हूँ भेद क्या है, कहाँ पे ये रात्रि भुक्ति त्याग और पहले जो रात्रि भोजन का त्याग था उसमें अंतर कहाँ पे पड़ता है। देखिए एक होता है अनाचार, ठीक है, अनाचार मतलब कि अगर आपने दूसरे को रात्रि भोजन करा दिया तो भाई आपका भी प्रतिमा, आपकी तो व्रत गया, आपका जो रात्रि भोजन का त्याग की प्रतिज्ञा थी वो भंग हो गई, क्योंकि आपने तो अनाचार ही कर दिया, आपने तो डायरेक्टली दूसरे को खिला ही दिया, ठीक है। ऐसा तो कभी भी संभव हो ही नहीं सकता व्रती जीव के लिए। लेकिन किंचित कदाचित कभी, बहुत ही मतलब इसका उदाहरण भी मैं बना रहा हूं तो पता नहीं कैसे उदाहरण बना रहा हूं मैं इसका, लेकिन अनुमोदना रूप में किंचित कदाचित कि कोई व्रती जीव हो, ठीक है, और सूर्य अस्त होने वाला ही हो, ठीक है, ऐसा मान लीजिए सूर्य बिल्कुल अस्त होने वाला हो, अभी अस्त भी नहीं हुआ, कोई व्रती जीव आया हो किसी दूसरे के घर पे, मेरे घर पे भी नहीं, किसी दूसरे के घर पे, और उसको पानी पिला दिया, ठीक है, जिसने पानी पिलाया उसने मेरे पास, जैसे इस रात्रि भुक्ति त्याग वाली मेरे पास रात्रि भोजन का त्याग है, और इस व्यक्ति ने आके मुझसे बोला कि अरे वो व्रती जीव आए थे और मैंने उनको ऐसे पानी पिला दिया, ठीक है, उनका सजल वाला उपवास था तो मैंने ऐसे पानी पिला, है ना, और मैंने ऐसे अनुमोदना पूर्वक बोल दिया, ठीक है, कि चलो बढ़िया किया, इतना बस, इतनी सी छोटी सी अनुमोदना, चलो बढ़िया किया, है ना, कि अच्छा करा पिला दिया, यह भी मेरे रात्रि भोजन जो मेरी त्याग की प्रतिज्ञा है उसमें एक अतिचार है, यह भी एक अतिचार है कि आपने इतनी छोटी सी भी अनुमोदना किस प्रकार से कर दी। मुझे अंतर में पता है कि ऐसा करना, ऐसा कराना और ऐसी अनुमोदना करना तीनों ही गलत है, ठीक है, लेकिन वो बहुत किंचित कदाचित रूप में, चलो बढ़िया किया, इस रूप में, बहुत ही स्मॉल रूप में मेरे से वह अनुमोदना हो गई, तो इसको अतिचार कहा जाता है, ठीक है, कि ऐसे रात्रि भोजन के आपके त्याग में अतिचार लग गया। अब ऐसे अतिचार बारंबार लगने लगेंगे तो फिर वो अनाचार हो जाएगा, क्योंकि आप बारंबार वही गलती कर रहे हो। ये कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता, गलती से आपने कभी कर दिया, ठीक है, ऐसा अतिचार लगना 5वीं प्रतिमा तक तो संभव है, ऐसा अतिचार लगना 5वीं प्रतिमा तक तो संभव था, लेकिन 6वीं प्रतिमा जब उसने धारण करी, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, तब ऐसा अतिचार लगना भी संभव नहीं है। पूर्णतः निरतिचार पालन रात्रि भोजन त्याग का होगा, वह 6वीं प्रतिमा, ठीक है। अब समझ में आया, तब मैं इसलिए बोल रहा था कि ये कि अतिचार और निरतिचार इसका बहुत अंतर प्रतिमाओं में पड़ता है। हाँ रेनू आंटी बोलिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले अनाचार था, अब अतिचार लग रहा है, अनाचार और अतिचार से संबंधित लेंगे इसको। पहले अतिचार लग रहा था, अब अतिचार भी नहीं लग रहा, ऐसे कहें। अनाचार तो मतलब व्रत ही भंग हो गया उसमें, अनाचार मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना, अनाचार में तो व्रत ही नहीं रहता,
अतिचार में व्रत कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन अतिचार बारंबार लगने लगे तो व्रत भी नहीं रहेगा। ये कभी कभी की गलती है, बहुत ही अबुद्धिपूर्वक गलती हो गई। ठीक है, तो ये है आपकी छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, जिसका दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग, मतलब दिन में काम आदि सेवन करने का त्याग होता है। ठीक है, 8वें नंबर की प्रतिमा कौन सी है? सॉरी 7वें नंबर की, 7वें नंबर है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ठीक है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में क्या होगा कि पहले पिछली प्रतिमा तक मात्र दिन में उनका मैथुन का त्याग था, लेकिन अब दिन में चाहे रात में कंप्लीटली उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है, काम आदि भाव नष्ट हो जाते हैं। यह 7वीं प्रतिमा। 8वीं है आरंभ त्याग प्रतिमा। ठीक है, आरंभ त्याग प्रतिमा में क्या होगा कि यह जो व्यापार आदि जीव कर रहा था उन सभी चीजों को वो छोड़ देता है, कुछ भी नया धन कमाना, नया धन उपार्जन करना, यह सारी क्रियाएं वो बंद कर देता है। जो पहले का द्रव्य, जो पहले का पैसा आदि उसके पास रखा हुआ है, उससे ही जीवन यापन करेगा। यह 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा है। ओके, 9वें नंबर की है परिग्रह त्याग प्रतिमा। ठीक है, तो उसके पास जो परिग्रह था उसमें भी जो बिल्कुल नेसेसरी, जिसके बिना रहा ना जाए, ऐसा परिग्रह मात्र अपने पास रखता है और बाकी सब परिग्रह का वह जीव त्याग कर देता है। यह कहलाती है 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा। ठीक है, 10वीं है अनुमति त्याग प्रतिमा। नाम से ही समझ आता है अनुमति। ठीक है, पहले जैसे अब जो घर में शादी आदि के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, मंदिर में अनुष्ठान आदि करवाने हो, वो वाले कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए यह जीव अनुमति भी प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, उन सब के लिए अनुमति भी नहीं देगा। यह 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है। और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, जो कि उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, जिसके 2 भेद भी करे जाते हैं, क्षुल्लक और ऐलक। ठीक है, इन दोनों में भी अंतर समझ लेना चाहिए। क्षुल्लक के पास एक लंगोटी होती है और एक खंड वस्त्र होता है। ठीक है, दूसरा अंतर ये कि इनके पास पिछी भी हो सकती है, क्षुल्लक के पास पिछी भी हो सकती है, या फिर एक कोमल वस्त्र भी हो सकता है, दोनों संभव है। तीसरा क्षुल्लक के संबंध में ये कि यह अपने बाल कटवा भी सकते हैं उस्तरा वगैरह से, और केश लॉन्च भी कर सकते हैं, दोनों संभव है। ओके, अब एलक समझिए। एलक के पास मात्र एक लंगोटी होती है वस्त्र में, यह पिछी ही धारण करते हैं, पिछी ही होती है इनके पास। तीसरा, ये केश लॉन्च ही करते हैं। समझ में आ गया अंतर तीनों? ठीक है, कौन बताएगा? रेनू आंटी को तो पता ही है, वो तो बता ही देंगे। और कौन बताएगा? चलिए एक काम करते हैं, बाकी जो 3 लोग हैं वो एक एक अंतर बताएं। चलिए सुरभि जी पहला अंतर बताइए। पहला अंतर है क्षुल्लक के पास लंगोटी और खंड वस्त्र 2 चीज होती है, और यहाँ पर एलक के पास मात्र लंगोटी ही धारण करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ रेनू आंटी, सॉरी मधु आंटी दूसरा बताइए। अनम्यूट करिए। हाँ, क्षुल्लक तो पीछे भी धारण कर, मतलब क्षुल्लक पीछे धारण भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन एलक के पास पीछे होगी ही होगी। बढ़िया बढ़िया। मतलब अगर पिछी, हाँ पिछी नहीं रखेंगे अगर क्षुल्लक, तो एक मृदु वस्त्र, एक कोमल वस्त्र अपने पास रखेंगे। हाँ, अंतिम अंतिम अंतर कल्पना आंटी। हजामत बना भी सकते हैं और केश लॉन्च भी कर सकते हैं जी, लेकिन हाँ। एलक जी केश लॉन्च ही करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये एलक और क्षुल्लक में अंतर है, लेकिन ये दोनों ही 11वीं प्रतिमा के धारी होते हैं। उद्दिष्ट त्याग मतलब उद्दिष्ट आहार का अब इनको त्याग हो जाता है, उद्दिष्ट अपने लिए बनाए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। ओके, तो यह बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा। इनका विस्तार यदि आप लोगों को पढ़ना है तो आप रत्नकर्ण शावकाचार्य जी वगैरह ग्रंथों से इनका विशेष स्वरूप पढ़ सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छी चर्चा है। 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप है वो तो विस्तारित स्वयं में ही एक बहुत अच्छा विषय है। ठीक है, वो वहां से आपको पढ़ना चाहिए। सकल चारित्र के स्वरूप पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो इजी है, आप लोगों को पता भी है। लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो इतना समझ लीजिए कि हमने चारित्र के 2 भेद पढ़े,
मूल रूप से क्रियाओं वाले भेद हमने पढ़े, इसलिए यह समस्त जो चर्चा हुई यह व्यवहार चारित्र की चर्चा हुई, जिसको सराग चारित्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगली जो गाथा आ रही है उसमें वीतराग चारित्र का स्वरूप आचार्य देव बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सरल गाथा है, मतलब समझते हैं, फिर थोड़े से विशेष बिंदु हैं उन पे चर्चा करके अपन क्लास एंड करेंगे। चलिए गाथा पाठ करते हैं। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम णाणिस जम जिणोत्तम तम परमं सम्मचारितम। क्या कह रहे हैं इस गाथा में? वीतराग चारित्र का स्वरूप बताना है। पहला ही पद क्या डाला? बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, मतलब बहिर बाहर की, अभ्यंतर अंतरंग की, बाहर और अभ्यंतर की क्रियाओं को क्या करो? रोहो, रोक दो, समस्त क्रियाओं को रोक दो। क्या करो? भव कारण अपणा सठम, मतलब भव के कारणों को, संसार के कारणों को णासठम, नाश करने के लिए। ठीक है, भव के, संसार के कारणों को णासठम, नाश करने के लिए। णाणिस जम जिणोत्तम, णाणिस्य मतलब ज्ञानियों को। ठीक है, जिणोत्तम जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित, तम वह, परमम परम उत्कृष्ट, सम्मचारित्रम मतलब सम्यक चारित्र है। तो पूरा अर्थ क्या हो गया कि भव कारण, संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए, णाणिस्य ज्ञानियों को, बाहर की और अभ्यंतर क्रियाओं को रोकना है। ठीक है, यदि संसार के कारणों को नष्ट करना है तो समस्त प्रकार की क्रियाओं को रोक दो। ऐसा किसने कहा? कि ऐसा जिणोत्तम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा, और यही उत्कृष्ट सम्यक चारित्र है, यही उत्कृष्ट सम्यक चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग की पूर्णता है, और इसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ठीक है, ऐसा वीतराग चारित्र का सुंदर यहाँ पे विवेचन आचार्य देव ने कहा। अब यह जो अवस्था है, यह जो निश्चय चारित्र बता रहे हैं, यह आत्मा के रमणता रूप ही अवस्था है। ठीक है, इसलिए इसका नाम निश्चय चारित्र है। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, जिसका उत्तर जिससे मैं पूछूं वही देगा। मधु आंटी बताएंगी। चलिए मधु आंटी आप मुझे बताएंगी, यह जो सराग चारित्र है और जो ये वीतराग चारित्र है, क्या ये दो अलग अलग व्यक्तियों को होता है या फिर एक ही व्यक्ति को हुआ करता है? बताइए। एक ही व्यक्ति को होता है। सराग चारित्र और वीतराग चारित्र दोनों एक ही व्यक्ति होता है। वीतराग चारित्र आत्मा की रमणता रूप है, और सराग चारित्र उसके साथ शुभ क्रियाएं पाई जाती हैं, वो सराग चारित्र कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके साथ जो राग पाया जाता है, राग रूप शुभ क्रियाएं जो चलती हैं, वह सराग चारित्र कहलाता है। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर रेणु आंटी देंगी। सुनिए, यह जो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र है, क्या ये दोनों सम्यक दृष्टि को ही होते हैं कि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं? मतलब सराग चारित्र क्या मिथ्या दृष्टि को हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, अगर राग सहित है तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि सराग चारित्र तो मिथ्या दृष्टि को हो जाएगा, लेकिन सराग और वीतराग दोनों सिर्फ ज्ञानी जीव को ही होंगे। बराबर जी। चलिए, अच्छा, रेणु आंटी से जो जो एग्री करते हो तो थम्स अप बताइए मुझे जल्दी से, अगर नहीं करते हो तो थम्स डाउन करिए। अगर रेणु आंटी ने सही बोला तो मुझे ठेंगा दिखा दीजिए, अगर नहीं बोला तो नीचे कर दीजिए। चलिए, मधु आंटी नीचे, सुरभि ने भी नीचे किया है, कल्पना आंटी ने भी नीचे किया है, मतलब रेणु आंटी ने गलत बोला है। अब उन्होंने क्या गलत बोला है वह बताएंगी कल्पना आंटी। सम्यक चारित्र नाम सम्यक दर्शन पूर्वक ही पाता है, तो सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक चारित्र है। वीतराग अवस्था रूप है, जिसके साथ में सराग चलता है, जो सहज में चारित्र कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेणु आंटी समझ में आया क्या बोला?
कि देखिए अज्ञानी जीव को जो चारित्र हो रहा है उसको तो शास्त्रों में क्या संज्ञा दी, वह तो बाल व्रत है। ठीक है, वह तो बाल व्रत है, मतलब वह सचमुच में चारित्र नहीं है। वह चारित्र कब संज्ञा पाता है कि जब उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाए, बराबर, तब वह सम्यक चारित्र नाम पाता है। तब तक तो उसका चारित्र चारित्र ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ यह सराग चारित्र और वीतराग चारित्र दोनों ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही हुआ करते हैं। ठीक है, तो जितने जितनी आत्मा की रमणता है, जितने जितनी वीतराग दशा है, जितनी जितनी निर्जरा हो रही है, वह तो वीतराग चारित्र कहा जाएगा। लेकिन जितनी जितनी अभी राग बाकी है, जितनी जितनी कमजोरी बाकी है, और उस पूर्वक जो शुभ राग है, शुभ क्रियाएं वायु में दिख रही हैं, वह समस्त क्रिया, वह समस्त परिणाम सराग चारित्र नाम पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही अंश किसमें है, ज्ञानी जीव की परिणति में है, अज्ञानी जीव की परिणति में नहीं। ओके, बढ़िया। चलिए, इसलिए देखिए मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिख भी दिए हैं सारे, एक बार पढ़ लेते हैं अपन। विशेष बिंदु क्या है, सराग चारित्र सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। ठीक है, ये अपन ने अभी समझ लिया। सराग चारित्र और वीतराग चारित्र साथ साथ ही हुआ करते हैं। ठीक है, हम बस ये इनको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आप जब वीतरागता देखोगे तो वह वीतराग चारित्र कहलाएगा, आप जब सराग अवस्था देखोगे तो सराग चारित्र कहलाएगा। सराग चारित्र वास्तव में आश्रव रूप अवस्था है। ठीक है, क्योंकि शुभ भाव है, शुभ भाव भी आश्रव रूप होते हैं। परंतु वीतराग चारित्र का परंपरागत साधक होने से उसे भी चारित्र संज्ञा दे दी गई है व्यवहार नए से। ठीक है, परंपरागत साधक होने से, परंपरा रूप एक साधक होने से उसको भी चारित्र संज्ञा शास्त्रों में दे दी गई है। वास्तविकता में देखें तो वह सराग रूप अवस्था भी बंध रूप अवस्था है, आश्रव रूप अवस्था है, अकल्याणकारी रूप अवस्था है, इसलिए तो उसको छोड़ा जाता है। हमेशा ज्ञानी उस रूप थोड़ी ना होते हैं, वो तो वीतरागता का ही लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सराग और वीतराग दोनों चारित्र का स्वरूप हमने समझा। ये दोनों किस जीव को हुआ करते हैं हमने वह भी समझा। चारित्र के भेदों में जो देश व्रत में 11 प्रतिमाएं होती हैं, हमने उसका स्वरूप भी समझा। और वीतराग चारित्र और सराग चारित्र की परिभाषाएं क्या क्या है हमने वो भी समझा। सराग चारित्र की परिभाषा याद है ना, अशुभ भावों को, अशुभ क्रियाओं को छोड़ना, शुभ क्रिया में लगना, यह व्यवहार चारित्र कहलाता है। और बाहर और अभ्यंतर समस्त क्रियाओं को छोड़कर उपयोग का आत्मा में ही स्थिर हो जाना, उसे वीतराग चारित्र कहा जाता है। यह आत्मा की अवस्था की बात है। पूर्व में जो बात करी वह राग रूप अवस्था, शरीर की क्रिया आदि की उसकी बात करी, इसलिए वह व्यवहार चारित्र। ओके, समझ में आया अच्छे से। यह सराग और वीतराग चारित्र का स्वरूप है। सिंपल सी गाथाएं थी, आपने बहुत बार छह डाला वगैरह में भी इस विषय को पढ़ा होगा, इसलिए अधिक विस्तार की इसमें मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। चलिए, अपना आज का समय भी हो गया है। जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन लोग। हाथ जोड़ लीजिए। वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल विद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहु भंग तरंग निसोचरी है। ताशुचि सारद गंग नदी, प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सृजन की धुनी दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन मैंने बड़े उपकारी। या विधि संत कहे धनी है जिन
मैंने बड़े उपकारी। नौ बार मुकार। बुलियंत्र मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय। हमारी नित्य बोधि किट माँ जनवाणी हमारी माता किट नहीं आई अभी तक, जय हो। नहीं पहुंचा। अहिंसामय जैन धर्म की जय। हाँ, क्या हुआ कल्पना आंटी? से भैया हमारी जी किट नहीं मिली।